नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे खालिक भी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख्लीक फरमाया और कैसा बेहतरीन तख्लीक फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तख्लीक में कोई नक्स नहीं। हम अपनी ज़ात को देख लें, ज़मीन व आसमान को देख लें, चाँद सूरज सितारों को देख लें, हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत की निशानी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरतों और बुलंदियों की निशानी है। हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कब्ज़ा कुदरत में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक भी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मालिक भी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़िक भी हैं। ज़मीन व आसमान को बनाने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। चाँद सूरज सितारों को बनाने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। हवाओं को चलाने वाली ज़ात, बारिशों को बरसाने वाली ज़ात, ज़मीन व आसमान का निज़ाम चलाने वाली ज़ात, सूरज को निकालने और ग़रूब करने वाली ज़ात, चाँद को बढ़ाने और घटाने वाली ज़ात, पानी से प्यास बुझाने वाली ज़ात, खाने से भूख मिटाने वाली ज़ात, हवा से गर्मी को ख़त्म करने वाली ज़ात, मौसम को बदलने वाली ज़ात, ज़मीन व आसमान का निज़ाम चलाने वाली ज़ात, दिन को रात में और रात को दिन में बदलने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। रात को दिन में बदलने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कब्ज़ा कुदरत में है। अल्लाह पाक का ऐसा अजब निज़ाम है। ज़मीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पानी के ऊपर बिछाई है, इसकी हरकत मालूम नहीं होती, लेकिन दिन रात का निज़ाम जो चल रहा है, एक मदार में हर चीज़ गर्दिश कर रही है, कभी इसमें कमी नहीं आई। हर बंदा वक्त की पाबंदी करता है, कभी 9 बजे एक जगह पहुंचता है, कभी 9:01 पर, कभी 9 बजे, कभी 8:59 पर, 1-2 मिनट आगे पीछे हो ही जाता है। लेकिन सूरज का अजब निज़ाम है कि 10 लाख गुना बड़ा सूरज है इस ज़मीन से, और उसका निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा बनाया है कि पूरे साल का एक शेड्यूल बन चुका है कि फ़लाँ दिन फ़लाँ वक्त में सूरज निकलेगा, फ़लाँ दिन फ़लाँ वक्त में सूरज ग़रूब होगा, फ़लाँ वक्त में ज़वाल होगा। हर चीज़ तय है और वो सूरज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत है। अल्लाह पाक ने आसमान को बनाया है और आसमान, एक आसमान से दूसरे आसमान का फासला 500 साल की मुसाफत है। हर आसमान का फासला दूसरे आसमान के मुकाबले में 500 साल की मुसाफत पर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत से खड़ा है, ना कोई सतून है, ना कहीं पर उसकी कोई तामीर का काम होता है, ना कहीं से दरार पड़ती है। ये अल्लाह पाक का एक निज़ाम है। अल्लाह पाक अपनी कुदरत से चला रहे हैं। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि वो जो ज़ात चाँद सूरज सितारों को चला रही है, आसमान को जिसने बगैर सतून के खड़ा किया है, ज़मीन को पानी पर बिछा रखा है, उस ज़ात के लिए क्या हमारा मसला हल करना मुश्किल है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हमारा मसला हल करना कोई मुश्किल नहीं। अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपना मसला हल करवाना चाहें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मसला हल करवाने के 4 रास्ते हैं। पहला रास्ता आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफ़हूम है। चंद हदीस मुबारका में अर्ज़ कर रहा हूँ। पहला रास्ता, हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई सख्त अमर पेश आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की तरफ मुतवज्जिह होते। दूसरा रास्ता क्या है? नबी इस्लाम ने फरमाया कि तुम जब भी दुआ करो तो यूँ दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बड़ाई को बयान करो। उसके बाद तीसरा काम जो नबी इस्लाम ने फरमाया कि मुझ पे दुरूद पाक पढ़ो। और चौथा जो हमारा रास्ता है, चौथा काम है, फरमाया कि उसके बाद फिर जो चाहे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांग लो। तो पहला काम क्या है? आपने 2 रकत नफल हाजत की नीयत पढ़ने हैं। उसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करना है,
अल्लाह पाक के दो अस्माए मुबारका, या मलिक या अल्लाह या कुद्दूस या अल्लाह, इन अस्माए मुबारका को आपने 33 मरतबा पढ़ना है, लेकिन जिक्र करते हुए। जिक्र कैसे करना है? या मलिक या अल्लाह, या कुद्दूस या अल्लाह, या मलिक या अल्लाह, या कुद्दूस या अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का यूँ जिक्र करना है, लेकिन अल्लाह पाक की अज़मतों को, जो मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बड़ाई बयान की है, उसको जहन में रखते हुए आप या मालिक या अल्लाह कह रहे हो, और आसमान का इतना बुलंद और बगैर किसी सतून के खड़े होना, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मतें, कुदरतें आपके जहन में चल रही हो और आप अल्लाह का जिक्र कर रहे हो। उसके बाद अगला काम है नबी अलैहिस्सलाम पे जितना हो सके आपने दुरूद पाक पढ़ना है, और उसके बाद आपने दुआ कर लेनी है। दुआ कम अज़ कम 2 से 5 मिनट होनी चाहिए। आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना है, अपने मसाइल का हल मांगना है, और उसके बाद आपने दुआ कर लें जब, तो जितना हो सके दुरूद पाक पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह आपका बड़ा मसला हल हो जाएगा। इस अमल को आप किसी भी मकसद के लिए कर सकते हैं। शोहर की मोहब्बत के लिए, किसी से बात मनवाने के लिए, सास ससुर के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं। देखिए, अल्लाह पाक से मांगना है जब, तो स्पेशल मसला क्यों गर्ज करें हम? क्यों मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर हम जो है अपने आप को इतना तंग नज़र कर लिया है हमने अपने आप को। पैसे हासिल करने हैं तो वजीफ़ा अलग है, मोहब्बत के लिए वजीफ़ा अलग है। अल्लाह का वास्ता है, ये वजीफ़े सिर्फ अल्लाह से मांगने का एक ज़रिया है। अल्लाह से मांगना है, एक तरीका है सिर्फ मांगने का। मुख्तलिफ नामों से अल्लाह को पुकारते हैं। अल्लाह को कौन सा पुकारना पसंद आ जाए? अल्लाह फरमाए मेरे बंदे मांग क्या चाहता है। फिर हम जो दुआ करते हैं ना, वो असल वजीफ़ा है। जो हम 2 रकात नफल पढ़ते हैं, वो असल वजीफ़ा है। लेकिन हमारा ध्यान सारा वजीफे पे होता है। ना हमें अल्लाह से मांगने का होश होता है, ना नफल पढ़ने का होश होता है, ना हमें नमाज की पाबंदी का होश होता है। अजान हो गई, कोई परवाह नहीं, अल्लाह ने बुलाया है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, हमें कुछ भी पता नहीं होता। हालांकि हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारे हैं तो अल्लाह पाक से हम अपने मसाइल को हल करवाएं, अल्लाह पाक से अपनी परेशानियों को दूर करवाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिए। तो इस अमल को आप कीजिए। अमल की ख़ास इजाज़त के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें। कोई भी मसला है इंशाअल्लाह आपका हल होगा। इस आजिज़ को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मज़ीद कोई किसी किस्म की शराइत नहीं है। अपनी वालदा का नाम किसी को ना दें, अपनी तस्वीर ना दें। जो आपसे कहता है हम आपके मसले हल करते हैं, ऐसे लोगों से हरगिज़ रब्ता न करें। इस्लामिक हब ऑफिशियल में, इस्लामिक हब अकेडमी में मुख्तलिफ कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं, जिसमें चेंज योर लाइफ कोर्स भी करवाया जाता है। इससे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ताल्लुक़ मिलता है। वो ताल्लुक़, जिस ताल्लुक़ के बाद 2 रकात नफल पढ़ के आप दुआ के लिए हाथ उठाएं, आपका मसला हल हो जाए। हम अल्लाह से दूर हैं, इस वजह से हमारी परेशानियां ख़त्म नहीं होती। वजीफ़े जितने चाहे हम कर लें, जब तक अल्लाह का कुर्ब ना मिल जाए, अल्लाह के करीब ना चले जाए, हमारा मसला हल नहीं हो सकता। अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए, उसके लिए ये कोर्स है, उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपका मसला हल फरमा देंगे। तो आइए इस अमल को कीजिए, और जब आपको फ़ायदा हो, आपका मसला हल हो, तो हमें ज़रूर बताइएगा। और व्हाट्सएप पे भी रब्ता कीजिए अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं। इस बुक सेट में भी मौजूद है। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। अस्सलामु अलैकुम।